एक दिन मुल्ला नसरुद्दीन बाजार के बीच में कुछ ढूंढ रहे थे, बड़े परेशान घूम रहे थे। तो उनके कुछ जान पहचान के लोग होते हैं, उनसे मिलते हैं, कहते हैं मुल्ला नसरुद्दीन क्या हो गया, बड़े परेशान लग रहे हो। तो मुल्ला नसरुद्दीन कहता है मैं बाजार में जब आया था तो अपने गधे पे बैठ के आया था, मैं सामान कुछ लेने गया, मुड़ करके देखा तो मेरा गधा गायब हो गया। अब मैं बड़ा परेशान हूँ, मेरी मदद कर दो, मेरे गधा कहाँ चला गया है मुझे पता नहीं है। लोग कहते हैं अरे मुल्ला नसरुद्दीन यहाँ बैठ जाओ, कोई चिंता बा, हम इतने सारे लोग हैं, हम जल्दी ढूंढ करके आ जाएंगे, आसपास यहीं तो कहीं गया होगा। कुछ देर बाद जब लोग लौटते हैं तो क्या देखते हैं, मुल्ला नसरुद्दीन जहाँ बैठे हुए थे वहीं बैठे हुए हैं, लेकिन जोर जोर से हंस रहे हैं, बहुत खुश हो गए। तो लोग कहते हैं अरे मुल्ला नसरुद्दीन क्या गधा मिल गया, इतने इसलिए इतने खुश हो? कह रहे नहीं नहीं, गधा तो अभी भी खोया हुआ है, लेकिन मुझे एक बात याद आई कि अगर मैं भी गधे पे बैठा होता जब गधा खोता तो मैं भी खो गया होता। अब इस प्रसंग को हम थोड़ा बारीकी से देखें तो स्वाभाविक है, हंसी तो बहुत आती है नादानी पर कि मुल्ला नसरुद्दीन कितने नादान हैं। अगर वो गधे पे बैठे हुए होते तो स्वयं थोड़ी खोते। लेकिन कहीं ना कहीं एक मुल्ला नसरुद्दीन हमारे जीवन में, हमारे अंदर भी है। हम लोगों ने संसार में जन्म लिया, हम सबको पता है एक दिन संसार को छोड़ करके हमें जाना है। लेकिन ये भी हम अपने आप से पूछे कि अगर हमें संसार को छोड़ करके जाना है तो हमारा आना क्यों हुआ है? ये प्रश्न हम नहीं पूछते, जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। और ये जो समय हमें मिला है, इसे रोते झगड़ते लड़ते, हम गांठे बनाते बनाते इस संसार में संसार का अनुभव करते हैं। तो हम भी मुल्ला नसरुद्दीन की तरह हैं, संसार में आए कुछ पाने के लिए, लेकिन केवल अपनी महामाया में हम अटके हुए हैं, अपनी मन की माया में हम अटके हुए हैं। जब युधिष्ठिर महाराज से पूछा गया कि ये बताओ कि दुनिया की सबसे अद्भुत चीज क्या है, व्हाट इज द मोस्ट अस्टाउंडिंग थिंग इन द वर्ल्ड, तो युधिष्ठिर महाराज यही कहते हैं कि यक्ष महाराज, जो दुनिया की सबसे अद्भुत चीज है वो है मानव का मन। क्योंकि ये मन ही देखता है कि कैसे एक दिन संसार का अंत होना है। हम ही अपने प्रियजनों को राम नाम सत्य है, सत्य बोलो गत्य है करके हम शमशान में अपने ही प्रियजनों को ले जाते हैं, अपने ही रीति रिवाजों द्वारा उनका अंतिम संस्कार करते हैं। जब अंतिम संस्कार हो रहा होता है तो ये मन बैरागी हो जाता है, भगवान के बारे में सोचता है, अपने समय के बारे में सोचता है कि अब कितना कम समय मेरे लिए बच गया, और धीरे धीरे भगवान का चिंतन करता है। लेकिन यही मन है जो वापस घर आता है तो भगवान का चिंतन करना छोड़ देता है और वापस संसारिक माया मोह में हम धीरे धीरे अटकने लगते हैं। अब बात सही है, अभी देखिए इतना सुंदर कार्यक्रम हो रहा है तो कहीं ना कहीं वैराग्य तो उत्पन्न होगा ही। कल सुबेरे होगी, हम भजन सुमिरन में जरूर बैठ जाएंगे, फिर परसों सुबेरे होगी तभी भी थोड़ा बैठ जाएंगे, फिर तीसरी सुबेरे होगी, फिर मन भागेगा, अरे आज तो बड़ा काम है गुरु महाराज जी, आज भजन सुमिरन नहीं कर सकते। और धीरे धीरे क्या होता है कि वही संसार की खींचातानी आने लगती है और जो काम हमें करना है अपने लिए उसको करना हम भूल जाते हैं। तो महान पुरुष कहते हैं कि संसार की माया है, संसार का लोभ, संसार की कामना संसार की माया है, लेकिन इस माया का तोड़ है। अब हम लोग जब कभी आप हमारे उत्तराखंड आइए तो उत्तराखंड में आप पहाड़ों में जाइए तो वहाँ अलग अलग प्रसंग है कि फलाने महर्षि यहाँ आकर के उन्होंने तपस्या की, स्वामी विवेकानंद ने हल्द्वानी की तरफ ऊपर बिनसर में आकर के तपस्या की, नर नारायण ने तपस्या की बद्रीनाथ धाम में और हजारों साल तक वहाँ तपस्या में बैठे, तब जाकर के उनको आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई। तो ऐसे अलग अलग प्रसंग है। तो एक प्रसंग आपका भी जुड़ सकता है। अगर आप वैरागी होना चाहते हैं तो सब संसार का कर्मकांड छोड़ करके आप उत्तराखंड में आइए, आपको बहुत अच्छी सी गुफा देंगे, वहाँ फल भी खाने को मिलेगा। मोदी जी भी आए थे केदारनाथ में, वो भी गुफा आज बहुत पॉपुलर हो गई है, लोग रात को वहाँ जाते हैं, रुकते हैं। तो कहने का अभिप्राय संसार की माया का तोड़ है वैराग्य। आप संसार से परे हो जाइए। कितने लोग हैं जो अपनी चौथी अवस्था में आकर के केवल
भगवान की प्राप्ति के लिए कर्म करते हैं और संसार से विमुख हो जाते हैं। तो संसार से आप विमुख हो गए तो संसार की माया आप तक नहीं पहुंचेगी। लेकिन हमारे महान पुरुष कहते हैं कि अगर आप संसार से वैराग्य लेकर भी हिमालय की चोटी पे बैठे हैं और आपका मन संसार का चिंतन कर रहा है, तब आप क्या करेंगे? तो संसार की माया से बढ़कर है हमारी मन की माया, जिसको महामाया कहा गया। और कहीं ना कहीं हम इस मन की माया के अधीन ही अपने जीवन को जी रहे हैं। देखिए, जीवन क्या है? जीवन अनुभवों की कड़ियां हैं। अगर मैं भी अपने जीवन में ये जानना चाहूं कि आज इस समय इस मुकाम पर मैं कैसे पहुंचा, इस पोजीशन पे मैं कैसे पहुंचा, तो स्वाभाविक है मैं अपने बचपन से शुरू करूंगा कि किन लोगों के साथ मेरा उठना बैठना हुआ, किन लोगों का प्रभाव मेरे जीवन में आया। फिर जब हम शिक्षा करने गए तो किन टीचरों ने हमें शिक्षा का अध्ययन दिया। ऐसे ऐसे कितने लोगों को हम मिले जिनके मिलने के बाद हमारा जीवन बदला। तब जाकर के हम अलग अलग अनुभवों की कड़ियों से ही तो जोड़ जोड़ करके आते हैं कि इतने अनुभव जीवन में मुझे मिले, इसीलिए आज मैं हूं जो मैं हूं। तो जीवन में अनुभवों की कड़ियां हैं, लेकिन अनुभव अपने आप में क्या है? अब आप यहां हैं, हम यहां हैं, हम एक दूसरे से वार्तालाप कर रहे हैं, एक्सचेंज ऑफ आइडियाज हो रहा है, एक्सचेंज ऑफ एनर्जी हो रही है। हम कुछ कह रहे हैं, आप कुछ सुन रहे हैं। तो हमेशा एक अनुभव प्राप्त करने के लिए सर्वप्रथम सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का होना जरूरी है। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्या हो गया कि कौन अनुभव प्राप्त कर रहा है? तो अगर मैं अनुभव प्राप्त कर रहा हूं तो मैं सब्जेक्ट हूं अनुभव का, जो अनुभव प्राप्त कर रहा है। और मैं किस चीज का अनुभव प्राप्त कर रहा हूं, तो एक ऑब्जेक्ट तो होगा। तो ऑब्जेक्ट है कि जिस चीज से मैं इंटरैक्ट कर रहा हूं। अभी हमारे बीच में हम सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हो गए। आप कभी दिल्ली नहीं गए या आप कभी पहाड़ नहीं गए, आपने कभी बर्फ नहीं देखी। किसी ने कहा कि आइए मसूरी में बर्फ गिरी, आप फ्लाइट लेकर के पहुंच गए। जब पहाड़ के आगे आप खड़े होकर के उस बर्फ को देखेंगे तो आपके लिए वो अनुभव का विषय, वो पहाड़, वो बर्फ आपका ऑब्जेक्ट हो जाता है जिसका आपने अनुभव किया। अब सारे आंकड़े इन दोनों की चीज में जुड़ जाते हैं, रिलेशनशिप बिटवीन अ सब्जेक्ट एंड अ ऑब्जेक्ट। अब हम इसके ऊपर इतना बारीकी से मंथन करते हैं कि भाई अगर मैं बद्रीनाथ जाऊं, अगर मैं यहां जाऊं, तब मुझे किसी सत्य की प्राप्ति होगी। और लोग इसी आचरण में जीते हैं। लोग सोचते हैं हम वाराणसी चले जाए तो वहां किसी चीज की प्राप्ति होगी, अगर हमने 4 धाम कर लिए तो हमें किसी चीज की प्राप्ति होगी। लेकिन सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट से परे चेतना का विषय है, द ऑब्जेक्ट ऑफ कॉन्शियसनेस। आप पहाड़ को देख रहे हैं, पहाड़ के बर्फ को देख रहे हैं, उससे आनंद प्राप्त कर रहे हैं। ये जो प्रक्रिया हो रही है ये किस आधार पर हो रही है? मान लिया आप पहाड़ के आगे जाकर के खड़े भी हो जाए, पहाड़ भी है, आप भी हैं, लेकिन आप आंखें बंद कर ले, तो इज देयर एक्सपीरियंस? क्या आप ये कह सकते हैं कि मैं मसूरी गया और मैंने पहाड़ को देखा? अगर आप मसूरी गए, आपने आंख बंद रखी, आपने कुछ देखा ही नहीं, तो आप भी वहां थे, पहाड़ भी वहां था, लेकिन एक्सपीरियंस नहीं था। तो महान पुरुष समझाते हैं कि ठीक है, आपका होना शेष है, संसार में और चीजों का होना शेष है, ये तो हमेशा रहेगा ही रहेगा, लेकिन आपके अंदर एक चेतना है, एक कॉन्शियसनेस है, एक स्पार्क ऑफ डिविनिटी है, एक चैतन्य ब्रह्म का एक अंश है। उसको तो सबसे पहले जानो। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को छोड़ दो, अपने विषय को छोड़ दो, संसार के विषयों को छोड़ दो, लेकिन आपके अंदर क्या वो अचपा जाप है जो हो रहा है, जिसके आधार पर आप कह सकते हो कि मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूं या मैं किसी अनुभव को प्राप्त कर रहा हूं। तो डेकार्टेस हुए, एक बहुत पुराने फिलोसोफर हुए, ग्रीक फिलोसोफर हुए। उन्होंने कहा कि आई थिंक देयरफॉर आई एम। मेरा प्रमाण क्या है कि मैं हूं? मेरा प्रमाण क्या है मैं हूं? कि मैं सोच सकता हूं। सोचने का विषय है चैतन्य का विषय, कॉन्शियसनेस का विषय। तो महान पुरुष हमें समझाते हैं कि संसार की माया का परहेज है, लेकिन जो महामाया, जो हमारी मन की माया है, जो मन बांधता है, जो मन अटैचमेंट को पैदा करता है, जो मन मोह को पैदा करता है, जो मन महत्वाकांक्षाओं को पैदा करता है, जिस महत्वाकांक्षाओं के जंजाल में हम फंस जाते हैं और अपने वास्तविक स्वरूप को, अपने वास्तविक कर्म को, अपने वास्तविक धर्म को हम भूल जाते हैं। तो महामाया का केवल एक ही तोड़ है कि अपने वास्तविक स्वरूप को जानो।
और इसी को आदि गुरु शंकराचार्य जी बड़े सरल तरीके से समझाते हैं। एक दिन आदि गुरु शंकराचार्य जी ऐसे ही बैठ करके प्रवचन कर रहे थे तो उन्होंने एक बात बोलनी शुरू की। उन्होंने कहा कि भाई ये संसार माया का जंजाल है, जो भी व्यक्ति संसार में पैदा होगा वो माया के बंधन में पैदा होगा, माया के बंधन है तो संसार में दुख है। अब ये कहकर के वो शांत हो जाते हैं, सब लोग इस बात को समझ रहे होते हैं। एक उनका शिष्य नम्र निवेदन होकर के खड़ा होता है, कहता है गुरुवर जी ये तो हम भी जानते हैं हमारा जीवन दुखी है, इसीलिए तो हम आपके पास आए हैं। हम अपने दुख को जानते हैं, हम आपके पास इसलिए आए हैं कि आप दुख का निवारण बताइए, कैसे मेरा दुख समाप्त हो। दुख तो मेरे जीवन में है, हम उसका उपाय चाहते हैं, उसका निधन चाहते हैं। तब आदि गुरु शंकराचार्य जी कहते हैं दुख का केवल एक ही कारण है, अज्ञानता। अज्ञानता का मतलब कि मैं अपने आप को नहीं जानता हूं। अपने आप को जानना कोई नाम का विषय नहीं है। हम लोग ये सोचते हैं भाई मेरा नाम है, मेरा नाम राहुल है, मेरा नाम राम है, मेरा नाम कृष्ण है, या मेरा कोई भी एक नाम है। अब नाम केवल एक परिचय का माध्यम है। आप किसी अनजान व्यक्ति को मिलते हैं, आप कैसे एक दूसरे को जानेंगे, तो दोनों एक दूसरा अपना नाम बताते हैं। उसके बाद थोड़ा और परिचय कहेंगे तो जी आप कहाँ रहते हैं, ये कह देंगे। कोई कहेगा जी मैं बैंगलोर रहता हूँ, कोई कहेगा मैं चेन्नई रहता हूँ। और फिर और थोड़ा आप किसी के विषय में जानना चाहते हैं, आप पूछ लेंगे कि जी आप क्या करते हैं, आप क्या करते हैं, तो आप अपना काम बता लेंगे। कोई कहेगा मैं डॉक्टर हूँ, कोई कहेगा मैं इंजीनियर हूँ, कोई कहेगा मैं सॉफ्टवेयर डिज़ाइनर हूँ। जो भी हम काम करते हैं अपने काम का कर लेते हैं, और ये एक बेसिक जनरल परिचय हो जाता है। लेकिन आप कौन हैं? आप अपने नाम, अपने काम, जिस स्थान पे आप रहते हैं उससे तो बढ़कर है ना। तो केवल इन तीन चीज को बताने से क्या दूसरा व्यक्ति आपके सर्वस्व के बारे में, आपके होल के बारे में थोड़ी जानेगा कि आपका पूर्ण स्वरूप क्या है। ये तो केवल एक परिचय है। अच्छा, अगर मैंने कह दिया कि मैं चेन्नई गया, मैं राहुल को मिलकर के आया, अब ठीक है, ये तो कोई दूसरा आदमी समझ लेगा कि राहुल एक व्यक्ति है जो चेन्नई में रहता है, इसलिए आप चेन्नई गए, उससे मिल करके आए। पर केवल नाम बताने से या उसका स्थान बताने से क्या आप ये बता सकते हैं कि राहुल एक अच्छा आदमी है या बुरा आदमी है? क्या वो एक कर्मयोगी है या काम करने वाला व्यक्ति है या घर में बैठने वाला व्यक्ति है, या वो आलसी व्यक्ति है? तो केवल नाम से हम पहचान तो बना सकते हैं, लेकिन आदमी के पूर्ण स्वरूप को हम नहीं जान सकते। ऐसे ही अगर मैं अपने नाम को जानता हूं कि मेरा नाम श्रद्धेय है, तो वो तो केवल एक नाम है। मैं अपने स्वभाव को थोड़ी मैंने जान लिया एक नाम से। मेरे अंदर क्या गुण है, अवगुण है, मेरे अंदर क्या मेरी महत्वाकांक्षाएं हैं, जो अब नहीं, जो आने वाली भी हैं समय के साथ, ये सबसे मैं अपरिचित हूं। इसीलिए अपने आप को न जानना, अपने वास्तविक स्वरूप को न जानना मेरे दुख का कारण है। और अज्ञानता का आदि गुरु शंकराचार्य जी कहते हैं केवल एक ही तोड़ है, वो है ज्ञान। अपने आप के ज्ञान को प्राप्त करो, अपने आत्म ज्ञान को प्राप्त करो। महान पुरुषों ने बड़े सरल शब्दों से जो सत्य है उसकी व्याख्या की। लाओ त्सु हुए, एक चाइनीज फिलोसोफर हुए, उन्होंने बड़े सुंदर शब्दों में कहा, उन्होंने कहा द वर्ड दैट इज स्पोकन, जो शब्द जिसका उच्चारण हो रहा है, द वर्ड दैट इज स्पोकन कैन नेवर बी ट्रू, एंड द वर्ड दैट कैन नॉट बी स्पोकन इज ऑलवेज द ट्रूथ। कि जिस शब्द का हम उच्चारण कर रहे हैं वो कभी सत्य को नहीं बता सकता कि सत्य क्या है, लेकिन एक ऐसा शब्द है जिसका उच्चारण नहीं होता है, वो आपको बताएगा जीवन में सत्य क्या है। अब ये थोड़ी कंफ्यूजिंग सी बात लगती है। हमने जो भी सनातन धर्म के बारे में जाना, स्पिरिचुअलिटी के बारे में जाना, वो हमने या किसी को सुनते हुए समझा, हम प्रवचनों में गए, सत्संग में गए, किसी को टीवी में हमने बोलते हुए देखा, तब हमने स्पिरिचुअलिटी को समझने का प्रयास किया, या हमने किताबों में पढ़ा। भाई हम गीता पढ़ते हैं, रामायण के प्रसंग पढ़ते हैं। पहले हम छोटे थे, पंचतंत्र कथाएं आती थी जो जानवरों के जीवन से रिलेटेड थी, लेकिन
जो जीवन की मोरालिटी है उसके बारे में हमें बताती थी कि भाई वो खरगोश भागा, खरगोश के अंदर बड़ा अहंकार था कि वो तेज था, वो कहीं आराम करने बैठ गया, पीछे से कछुआ धीरे धीरे चलते आया था, उसके अंदर कोई अहंकार नहीं था क्योंकि वो तो धीरे ही चलता था, उसके लिए तो पूरा जीवन ही बड़ा सौम्य और बड़ा स्लो जीवन था, लेकिन वो कंसिस्टेंट था, तो वो चलता गया। खरगोश जो अहंकारी था वो सो गया, और सोते सोते क्या हुआ कि जब वो उठा तो खरगोश तो कछुआ तो अपनी मुकाम पर पहले ही पहुंच गया था, तो जो तीव्र था, जो अहंकारी था, वो रेस को हार गया। तो ये एक मॉरल स्टोरी है कि जीवन में अहंकार को ना रखो, जीवन में सौम्यता रखो, जीवन में अपना दृढ़ संकल्प रखो, तब आप अपने लक्ष्य तक जरूर पहुंचेंगे। तो ये मोरालिटी का एक कंपस था जो हमें बताता था। अब ये भी किताब में हमने पढ़ा। अब यहां लाओ त्सु कह रहे हैं कि जो हम पढ़ रहे हैं वो तो सत्य है ही नहीं, और जो हमने पढ़ा नहीं है, जो पढ़ा नहीं जा सकता, वो सत्य है। अब इसको कैसे समझा जाए? तो महान पुरुष हमें समझाते हैं। अब मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। अभी तो ठंडी का समय है, हमारे आपके यहाँ तो ठंडी होती नहीं, हम तो नॉर्थ इंडिया से आ रहे हैं, तो वहाँ अभी दिल्ली में बड़ी ठंड है। अब ठंड में किसी को आम खाने को नहीं मिलता, लेकिन चर्चा तो आम की हो सकती है। अब मान लिया मैं दिल्ली जाऊँ और मैं कहूँ कि मैं चेन्नई में आम खा के आया हूँ, तो जिस आदमी से मैं वार्ता करूँगा उसके मन के अंदर जैसे ही मैंने आम शब्द का उपयोग किया, अब आम मैं क्या खा के आऊँ, वो तो चेन्नई में खत्म हो गया आम, उसका तो वर्चस्व रहा नहीं। लेकिन उसके बारे में मैं बताऊंगा तो मैं कहूँगा अरे मैंने बहुत अच्छा आम चेन्नई में खाया। अब मैं जिस आम की बात कर रहा हूँ वो तो खत्म हो चुका है, वो तो मैंने खा लिया, लेकिन जिसको मैंने बताया आम के बारे में, उसके मन के अंदर तो एक नई आम की आकृति बनेगी, पर वो आम तो है नहीं जो उसके मन में आ रहा है, जो मेरे मन में आम है। तो आम तो शब्द का मैंने उपयोग कर दिया, लेकिन अलग अलग अनुभव द्वारा, अलग अलग मंशाओं द्वारा वो नाम अलग अलग अनुभवों को अलग अलग व्यक्तियों में पैदा करेगा। मेरा आम कुछ और है, आपके मन के अंदर आम की जो आकृति आ रही है वो कुछ और है। किसी व्यक्ति को आम पसंद नहीं है तो उसके मन के अंदर जो भावना पैदा होगी वो तो कुछ और ही पैदा होगी। तो कहने का अभिप्राय है कि शब्द जरूरी नहीं है कि शब्द हमें बता दें कि जो शब्द वो भावना पैदा करेगा वो क्या होगी। इसी के लिए एक अजपा जाप है जिसके बारे में स्वामी ब्रह्मानंद जी कहते हैं, निरंजन माला घट में फिरे दिन रात, ऊपर आवत नीचे जावत श्वास श्वास चल जात, और संसारी नर समझे नहीं वृथा उमर बिहाद, निरंजन माला घट में फिरे दिन रात। कि एक निरंजन माला आपके अंदर, एक अजपा जाप हो रहा है, बिना जपे हुए जाप हो रहा है कि श्वासों का आना हो रहा है, श्वासों का जाना हो रहा है, और संसारी नर समझे नहीं वृथा उम्र बिहाद, की पूरी उम्र निकल जाती है इस साधारण सी बात को समझते हुए कि वो निरंजन माला तो हमारे घट के अंदर ही फिर रही है, लेकिन उस माला को छोड़ते हुए हम संसारिक चीजों में अपने मन को लगा देते हैं और वो महामाया को क्रिएट करती है। हम संसार में ढूंढ रहे हैं कि वो नाम कहाँ हमें मिलेगा, वो ज्ञान क्या मिलेगा जो हमारे दुखों को कम करे, लेकिन हम नहीं जानते कि वो अनुभव हमारे अंदर ही है। तो इस बात को समझाते समझाते आदि गुरु शंकराचार्य जी कहते हैं, तत्त्वम असि अहम ब्रह्मासि। तत्त्वम असि, कि तुम जिस चीज को खोज रहे हो वो तुम्हारे अंदर ही है। अहम ब्रह्मासि, तुम्हारे अंदर ही ब्रह्म की शक्ति है। अब वो शक्ति को कैसे जाना जाए? तो सबसे पहले थोड़े अपने इस चंचल मन को, इसको थोड़ा नियंत्रण में करना होगा। देखिए मन का काम क्या है? मन का काम है सोचना। बहुत लोग कहते हैं अरे अपने मन को ब्लैंक कर दो तो प्रभु की प्राप्ति हो जाएगी, लेकिन बाबा कभी ये मन जो चलायमान है कभी ब्लैंक हो सकता है? ये तो ब्लैंक तभी होता है जब आप गहन निद्रा में चले जाओ, जब सो जाओ, क्योंकि सोने में भी अगर आप स्वप्न को देख रहे हैं तो तभी भी मन काम कर रहा है, स्वप्न को पैदा कर रहा है। स्वप्न में आप कहीं घूम रहे हैं, स्वप्न में आप कहीं के राजा बन गए, आप निर्णय दे रहे हैं, स्वप्न में आप कहीं पकवान खा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मन तो काम ही कर रहा है, आप मन से परे थोड़ी हो गए। और जब हम जागृत अवस्था में हैं
तो इस मन के अधीन ही तो हम अपने जीवन को जी रहे हैं। मन कहता है उठ जाओ, हम उठ जाते हैं। मन कहता है अरे अरे काम पे भागो, हम काम पे भाग रहे हैं। मन कहता है अरे अपने प्रियजनों का ख्याल रखो, हम प्रियजनों का ख्याल रख रहे हैं। मतलब मन से बनाई हुई महत्वाकांक्षा की पूर्ति के लिए ही हम जी रहे हैं। आपके मन के अंदर कोई भी भावना आती है, इच्छा आती है, उसी इच्छा के आधार पर तो आप काम करते हैं। तो कहने का अभिप्राय यही है कि मन हमेशा चलायमान रहेगा, लेकिन भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि मन को एकाग्रचित करना मुश्किल जरूर है, नामुमकिन नहीं। निरंतर अभ्यास और वैराग्य से यह वश में हो सकता है। निरंतर अभ्यास क्या? कांस्टेंट एफर्ट। ये नहीं कि हम सवेरे उठे, हम 5 मिनट भजन में बैठ गए और फिर मन जैसे भी भगा रहा है हम भाग रहे हैं। निरंतर एफर्ट। एक निसर्ग दत्ता महाराज हुए तो उनके जीवन में एक बहुत रूपांतरण हुआ। जब बाद में उनसे पूछा गया कि भाई आपके जीवन में रूपांतरण कैसे आया, तो उन्होंने एक ही बात कही कि मैंने केवल अपनी गुरु महाराज जी की आज्ञा का पालन किया। अब लोगों ने पूछा कि भाई क्या क्या मतलब आप समझाना चाहते हैं? तो कहते हैं कि जब मैं अपने गुरु महाराज जी से सबसे पहली बार मिला, मेरे गुरु महाराज जी ने एक ही चीज मुझसे कही कि भाई बेटा तुम नहीं जानते तुम कौन हो। अगर तुम्हें जानना है कि तुम कौन हो, जो तुम नहीं हो उसका त्याग करते जाओ अपने जीवन में। अब एक दिन मैं वापस आ गया, प्रोग्राम खत्म हो गया, मैं अपनी दुकान चला रहा था। एक आदमी आया और किराए पे बहुत सारा सामान उठा करके चला गया, उसने कुछ पैसे नहीं दिए। अब मेरे मन में गुस्सा आया, गुस्सा आएगा ही कि भाई इतना सारा सामान ले गया, कुछ तो पैसे दे जाता। ये ख्याल मन के अंदर आया। यहाँ तो बड़े राजस्थान के व्यापारी लोग बैठे हैं उनको बड़ी बारीकी से ये तालमेल आता होगा, प्रॉफिट लॉस इंटरेस्ट तो अब भाई अब कोई भी आपसे पैसा ले जाए, कुछ ना दे, तो थोड़ा तो मन रूठेगा, मन ऊपर नीचे होगा कि भाई कब पैसा देगा, कुछ भी। मतलब एक सांसारिक विषय है, सांसारिक प्रभाव जागृत होंगे। अब जैसे ही निसर्ग महाराज को गुस्सा आता है, उनको अपने गुरु महाराज जी की बात याद आती है कि जो तुम नहीं हो उसका त्याग करना। तो निसर्ग दत्ता महाराज के मन के अंदर आया, ये गुस्सा तो मैं नहीं हूं, ये गुस्सा तो मुझे आ रहा है, ये चले भी जाएगा, लेकिन इसका त्याग करो, इसके प्रभाव में मत रहो। तो कहते हैं धीरे धीरे जब भी मुझे गुस्सा आता था, चाहे बीबी गुस्सा दिला रही है, चाहे बच्चे गुस्सा दिला रहे हैं, चाहे ट्रैफिक जैम गुस्सा दिला रहा है, चाहे मेरे पास छोटी गाड़ी है, किसी के पास बड़ी गाड़ी है, ये गुस्सा मन के अंदर आ रहा है, तो हमेशा उन निसर्ग दत्ता महाराज ने गुस्से के प्रभाव में जीना नहीं सीखा और धीरे धीरे उसका त्याग किया। धीरे धीरे उनका गुस्सा समाप्त हो गया। भाई जब गुस्सा आ रहा है उसको कोई महत्व ही नहीं दे रहे हैं, तो आप कभी गुस्सा आपके अंदर आएगा ही नहीं। धीरे धीरे वो एक दिन उनको किसी से ईर्ष्या हुई, तो उनके मन के अंदर यही बात आई कि देखो गुरु महाराज जी ने कहा था जो तुम नहीं हो उसका त्याग करना। फिर धीरे धीरे प्रेजेंस ऑफ माइंड से अपने अंदर काम, क्रोध, लोभ, अभिमान, अहंकार, मोह उन्होंने निकाल दिया। जैसे ही वो बंध उनके समाप्त हुए, तो जो वो थे उनको पता चला। उन्होंने कहा कि जो मैं चैतन्य स्वरूप हूं, इसको मैंने आभास किया। और निसर्ग दत्ता महाराज बिल्कुल सादगी से उनने अपना जीवन जिया। अभी भी आप बंबई चले जाइए तो बंबई में दहिसर एक इलाका है, दहिसर में उनका एक छोटा सा, मतलब अब तो प्रेमी उनके लोगों ने एक आश्रम, उनके शिष्यों ने एक आश्रम बना दिया, लेकिन जो जिस घर में वो रहते थे वहीं पर आज एक दिया जलता है, एक आरती होती है, और आरती के बाद जो भी निसर्ग दत्ता महाराज ने अपने वचन बोले, मतलब उनको, वो पढ़े लिखे नहीं थे, अपना सत्संग वो केवल मराठी में करते थे, लोग उनके वचनों का अनुवाद करते थे। उन्होंने कभी किसी साहित्य का सहारा नहीं लिया। जैसे हम कोट करते हैं किसी स्क्रिप्चर को, मैंने लाओ त्से को कोट किया, मैंने डकाटेस को कोट किया, वहाँ के उनके ज्ञान से हमने एक लिंक निकाला, उनने कभी ऐसा नहीं किया। बड़े बड़े डॉक्टर, देश विदेश से आए हुए इंजीनियर, देश विदेश के साइंटिस्ट, फ्रांस से लोग आते थे उनसे प्रश्न पूछने के लिए, और वो अपना मराठी में साधारण सा उत्तर देते थे, लेकिन जो उत्तर देते थे वो प्रैक्टिकल चेंज था, लोग उसको समझते थे। और उन्होंने कभी, दिन भर वो अपनी दुकान चलाते थे, रात को अपनी दुकान बंद करके घर में आते थे, आरती करते थे, और शाम को ये क्वेश्चन आंसर सेशन उनके यहाँ होता था। और जो भी व्यक्ति अपने प्रश्न को लेके आता था, एक उत्तर को पाके जाता था। ये निसर्ग दत्ता की महानता थी।